दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मानव में कुल अस्थियों की संख्या। तो हड्डियों की संख्या मानव में होती है दोस्तों 206। कितनी होती है? 206। जबकि छोटे बच्चों में जो हड्डियों की संख्या होती है, बच्चों में छोटे बच्चों की बात करें तो हड्डियों की संख्या होती है 280। कुल मांसपेशियां कितनी होती है? तो दोस्तों मसल्स जो होती है 639 होती है हमारे शरीर में। अगला होता है जीवन की नदी यानी कि लाइफ ऑफ द रिवर्स। तो दोस्तों जीवन की नदी है रक्त। तो रक्त हमारे जीवन की नदी है। अगला है सबसे बड़ा अंग है यानी कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है दोस्तों त्वचा यानी कि स्किन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, जो ग्रंथि है हमारी है यकृत यानी कि लीवर, जिसे जिगर भी कहते हैं। अगला है सबसे बड़ी धमनी। तो दोस्तों एओर्टा जो है हमारी सबसे बड़ी धमनी है। सबसे छोटी पेशी है तो दोस्तों सबसे छोटी पेशी है स्टेपिडियन यानी कि ये हमारी कान की जो पेशी है स्टेपिस हड्डी वाली, ये सबसे छोटी है। सामान्य शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जबकि फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। अगला है आरबीसी का जीवन काल। तो दोस्तों आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है दोस्तों 10 से 15 दिवस होता है। 10 से 15 दिन तक डब्ल्यूबीसी का जीवन काल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का। सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों जो थायराइड जो ग्लैंड है वो सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी हड्डी, तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो फीमर जो है हमारे जांग की वो सबसे बड़ी अस्थि है। रक्त का पीएच मान, तो दोस्तों रक्त का पीएच मान होता है 7.4। बहुत ही हल्का क्षारीय होता है हमारा रक्त, क्योंकि 7 से थोड़ा सा ज्यादा है। हृदय धड़कन, तो दोस्तों हृदय धड़कन होती है 72 प्रति मिनट। 72 प्रति मिनट होती है। 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार हार्ट बीट है। रक्त बैंक, तो दोस्तों स्प्लीन यानी कि प्लीहा हमारा रक्त बैंक है। इसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी जो कोशिका है मेल के अंदर है दोस्तों शुक्राणु, और फीमेल के अंदर क्या है? अंडाणु। तो दोस्तों हमने साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। दोस्तों रक्त का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। और रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन की यानी रक्त की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त की कमी से रोग हो जाता है एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है। दोस्तों रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है या सेरोलॉजी कहलाता है। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, हल्का क्षारीय होता है, और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन यानी कि कुछ प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं, कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं। अगर प्रोटीन को प्लाज्मा से हटा दिया जाए तो दोस्तों वह कहलाता है सीरम। क्या कहलाता है? सीरम। आरबीसी के अंदर दोस्तों एंटीजन होता है, और आरबीसी का लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, और हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर, इसीलिए लाल होती है। डब्ल्यूबीसी दोस्तों इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, और इनका ये 5 प्रकार की होती है: बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। दोस्तों प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स क्या है? पट्टिका अणु होती है, और ये हमें शारीरिक शक्ति प्रदान करती है, विल पावर देती है। दोस्तों प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में भी मदद करती है। डब्ल्यूबीसी जो है सैनिक की भांति कार्य करती है, यानी कि बाहर से आने वाले रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करती है। दोस्तों रक्त जो है, रक्त हमारे शरीर के अंदर खून जो है हमारी नसों में बहता है, यानी कि धमनी और शिराओं में बहता है। दोस्तों स्प्लीन जो है यानी कि प्लीहा जो है, जिसे तिल्ली भी कहते हैं, जहां ब्लड स्टोर होता है, इसे रक्त का ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो ब्लड बैंक क्या है? स्प्लीन यानी कि प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान भी क्या है? स्प्लीन और प्लीहा। हृदय जो है हमारे 4 कोष्ठी होता है, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। लेफ्ट में हमारा शुद्ध रक्त बहता है, और राइट में अशुद्ध रक्त बहता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हृदय जो है हमारा 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों 72 बार प्रति मिनट। 72 बार प्रति मिनट हमारा हृदय धड़कन है। एवरेज धड़कन ये है। दोस्तों हमारा जो
ब्लड जो है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में होता है। बोन मेरो में ब्लड का निर्माण होता है। और ब्लड के 4 समूह हैं दोस्तों। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। और कोल लैंडस्टीनर और वीनर ने रक्त समूह को बांटा था। रक्त समूह 4 हैं, ए बी, ए बी और ओ। ओ जो है रक्त समूह वो सर्वदाता होता है, जबकि ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है। ए रक्त समूह में एंटीजन ए पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी बी पाई जाती है। दोस्तों एंटीजन जो होता है आरबीसी में पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। बी रक्त समूह में एंटीजन बी पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी ए पाई जाती है। और ए बी रक्त समूह में ए बी प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और ओ के अंदर एंटीजन नहीं पाया जाता, जबकि एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती है। दोस्तों ए बी जो है वो सर्वग्राही है, यानी कि सभी से ब्लड ले सकता है, जबकि ओ जो है वो सर्वदाता है, यानी कि सभी को ब्लड दे सकता है। दोस्तों एक और कारक है आरएच कारक। तो आरएच कारक क्या है, यानी कि जिन रक्त समूह वाले ब्लड या जिन ब्लड के अंदर आरएच कारक होता है वो आरएच पॉजिटिव कहलाते हैं, और जिनमें एब्सेंट होता है या नहीं होता है उसको आरएच नेगेटिव कहते हैं। और आरएच कारक की खोज रिसस वाइनर के अंदर की थी दोस्तों। लैंडस्टीनर और विनर ने रिसस वाइनर के अंदर आरएच कारक खोजा गया था। आरएच पॉजिटिव पुरुष का विवाह आरएच नेगेटिव महिला से हो जाता है तो उनकी संतान में एरिथ्रोब्लास्टोफिटिलिस नामक रोग हो जाता है, यानी कि जो भ्रूणावस्था में ही गर्भ में बच्चा का जो एग्लूटिनेज हो जाता है ब्लड का, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों हमारे जो ब्लड का निर्माण है वो होता है अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मेरो में, जबकि भ्रूणावस्था में जो भ्रूण होता है उसके अंदर रक्त का निर्माण लीवर में होता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने ब्लड से रिलेटेड समझे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।